लगन पर नीचस्थ ग्रहों की दृष्टि। आज इस बारे में बात करूंगा। ये ज्योतिष का विषय है। लगन में 12 घर होते हैं। टेबा जो होता है, 12 राशियां होती हैं और उन 12 राशियों में कोई ना कोई राशि पड़ती ही है जो लगन के अंदर भी प्रथम लगन अर्थात प्रथम भाव पहले घर के अंदर पड़ती है। अगर इसको नीचस्थ ग्रह देखें तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं 9 में से केवल 7 ग्रह लूंगा क्योंकि राहु और केतु विवादास्पद हैं। तो सबसे पहले सूर्यदेव को ले लेता हूं। सूर्यदेव अगर सप्तम में बैठे हैं, तुला राशि में है, नीचस्थ हैं, तो मेष लगन बनेगा। और पहले लगन में जब सूर्यदेव की दृष्टि जाएगी तो वहां से जातक की जो पर्सनालिटी है, जब नीचस्थ ग्रहों की दृष्टि लगन पर पड़ती है तो व्यक्तित्व विकास में बाधा बनती है। जो भी पर्सनालिटी है उसमें कुछ ना कुछ देखने में कमी महसूस होती है, और अच्छी खासी पर्सनालिटी भी है तो डाउनफॉल उसमें जल्दी दिखाई देता है। तो जब सूर्यदेव नीचस्थ होकर के लगन को देखते हैं तो जातक को सिरदर्द, नेत्र रोग और क्रोध, अहंकार, इस तरह की परेशानियां पैदा होती हैं। अगर मैं यहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा को बैठा दूं और वो भी नीचस्थ हो और लगन को पूरी दृष्टि से देखता हो, सप्तम भाव को कोई भी ग्रह अपने स्थान से पूर्ण दृष्टि से देखता है अथवा 7वीं दृष्टि से जो स्थान देखा जाता है 7वां स्थान बैठता है, तो सप्तम से प्रथम 7वें से पहला स्थान जो बनेगा वो प्रथम घर बनेगा। जब चंद्रमा उसको देखता है तो वृषभ लगन बनता है। और सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है, जो भी नीचस्थ ग्रह सप्तम में जाएंगे वो अपनी उच्च राशि को देखेंगे। जैसे सूर्यदेव तुला में नीच के लेकिन मेष में उच्च के होते हैं, तो जब सामने वाली राशि को देखेंगे तो मेष राशि होगी, तो उसको राशि का लाभ प्रदान करेंगे। उच्च फल कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, कोई ना कोई विद्या अथवा गुण जीवन में प्राप्त हो जाएगा। ये भी नीचस्थ ग्रहों का एक अच्छा फल जीवन में प्राप्त होता है। अब चूंकि सप्तम में मैं चंद्रदेव को कह रहा हूं तो प्रथम घर को देखते हैं, वृषभ राशि को देखते हैं, जातक की सुंदरता बढ़ सकती है, उसकी आंखों में विशेष अट्रैक्शन हो सकता है। और सप्तम में चंद्रमा हो जाने से और वो भी नीचस्थ हो जाने से तो विवाहेतर संबंध अथवा विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने का, जल्दी आकर्षित होने का गुण बनता है। अब मैं तीसरे नंबर मंगल को लेता हूं, जो एक हिंसक प्रधान, क्रूर ग्रह प्रधान है और सप्तम में है, लगन को पहले घर को देखता है। तो मंगल चूंकि हिंसक ग्रह है और मकर राशि उच्च राशि को अपनी को देखता है, तो जातक में हिंसा का गुण प्रधान होगा। यहां से जातक मंगली भी गिना जाएगा और हिंसक तो होगा ही होगा, विवाह संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में मारपीट करने वाला होगा, मांगलिक कहलाता है। और यहां से जब मंगल लगन को देखता है तो कई बार सिर में चोट भी मारता है, एक्सीडेंटल केस भी देता है, रक्त विकार, खुजली, ये सब चीजें भी प्राप्त होती हैं। अब मैं बुध की बात करता हूं। बुध ग्रह जब सप्तम में होता है तो मीन राशि में नीचस्थ होता है।
और बुध का सप्तम में नीचस्थ होने से कन्या लगन सामने आता है। बुध अपनी ही राशि को देख रहा है और मीन में नीचस्थ है, तो यहां से बोलने का गुण प्रदान कर देता है। लेकिन बोलने का गुण क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है। और बोलने के गुण के अलावा बुध वाणिज्य का कारक है। अब चूंकि नीचस्थ है, वो अपने नए नए संबंध बनाने में आतुर रहता है, झूठ बोल के काम निकालने में माहिर बन जाता है। बुध मीन में नीचस्थ है सप्तम में, यहां से जब लगन को देखता है तो लगन की जो पर्सनैलिटी है उसमें दांतों में, नाक में अथवा गाल में कहीं कोई पर्सनैलिटी में देखने में कुछ कमी महसूस हो सकती है, दिखाई देती है। बुध बालों का भी और त्वचा का भी कारक है। त्वचा रूखी और खुरदुरी भी हो सकती है। बालों की विशेषता, गुणवत्ता वो डाउन हो सकती है। यहां से ये फल दिखलाई देते हैं। अब आगे चलता हूं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु। गुरु सप्तम में नीचस्थ हो जाए अर्थात मकर राशि में आ जाएगा तो कर्क लगन बनेगा। यहां गुरु जब लगन को देखता है तब कुछ लाभ विशेष प्रदान करता है। वो लाभ विशेष क्या है? क्योंकि गुरु लगन को जब देखता, उच्च राशि को देखता है, तो विशेष एट्रैक्शन पूरी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में प्रदान करता है। आंखों में, चेहरे में विशेष आकर्षण होता है। गुरु यहां से जब लगन को देखता है तो कई बार धार्मिक बनाता है और कई बार अधार्मिक बनाता है कि देवी देवताओं की खिल्लियां भी उड़ाता है, अथवा मानता ही नहीं, सुन तो लेता है। क्योंकि गुरु धर्म से संबंधित ग्रह है, तो यहाँ से उसके धर्म से संबंधित, जप और तप से संबंधित भाव कम हो जाएंगे। पर्सनालिटी में तो सब ठीक रहेगा, लेकिन उसके मन की अंतश्चेतना में वो भगवान को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएगा। अर्थात प्राप्त करने का मतलब विश्वास, बिलीव नहीं कर पाएगा। मानता है हाँ कुछ होता है, लेकिन अंदर खाने वो मन से तैयार नहीं होता परमात्मा के लिए कि कुछ है। और सब कहता है घोटाला, उसका धर्म पर कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता। उसके अलावा आगे चलते हैं। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह नीचस्थ होते हैं कन्या राशि में और मीन राशि को, उच्च राशि को देखते हैं। सप्तम में शुक्र है जो अपने आप में कामुकता को बढ़ा देता है। जातक संभोग रूपी विचारों को सोचता रहता है। उसके दिवा स्वप्न भी यही होते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, जल्दी आकर्षित होता है, लेकिन यहाँ से उसके संबंध जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि विवाहेतर संबंध बनते हैं। विवाह होने के बाद भी ऐसी परिस्थितियां बार बार बनती रहती हैं। विवाह संबंधों को वो प्राप्त करता जाता है। अन्यत्र वैश्यागामी हो सकता है, बनता है, निश्चित बनता है। पति या पत्नी में से आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते और लगन पर जो प्रभाव दिखाई देता है, आकर्षण दिखाई देता है। गुरु और शुक्र जब लगन को नीचस्थ होकर के भी देखते हैं तो आकर्षण प्रदान करते हैं चेहरे मोहरे में, लेकिन उनकी गुणवत्ता अर्थात व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ विशेष गुण वो लक्षित नहीं होता।
और वो लक्षित कब होता है? जब लगने से मजबूत हो, बलवान हो, वो तब होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सातवें आते हैं नंबर पर शनिदेव। शनिदेव नीचस्थ हो जाए और सप्तम में बैठे तो तुला राशि को देखते हैं, उच्च राशि को देखते हैं। बोलने में एक तो गंभीरता होगी, अपशब्द और गालियां भी बहुत होंगी, असंतुष्ट प्राणी, सिरदर्द, शरीर में वात विकार, लड़ने झगड़ने को तैयार, दो विवाह वाला, पति या पत्नी के माध्यम से जेल को भी प्राप्त हो सकने वाला संभावनाएं पूरी पूरी बनती हैं, अथवा उसकी कुसंगति ऐसी होती है कि उसको जेल पहुंचा देती है। कई बार मारकताओं में मारकता को प्राप्त कर लेने वाला अर्थात कम आयु वाला। लगन को देखता है, तुला राशि की बनती है तो सारे काम करने में माहिर, छल कपट छदम, झूठ बोलने में माहिर, पुरानी विषय वस्तुओं में और पुराने तंत्र मंत्र यंत्र, घोर कठोर गंभीर साधनों में रुचि रखने वाला। ये सब फल जब लगन पर दृष्टि बनती है तो ऐसे सामने आते हैं। मैंने 7 ग्रहों के फल कहे, उनमें गुरु और शुक्र के कुछ अच्छे फल सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र जब लगन को देखते हैं, भले वो नीचस्थ हों, तब भी कुछ लाभ प्रदान करते हैं। बाकी शनि और मंगल ज़्यादा हानिकारक प्रभाव प्रदान करते हैं। सूर्य और चंद्रमा ज़्यादा हानिकारक तो नहीं होते, लेकिन वो पर्सनैलिटी में डाउनफॉल जरूर करते हैं। अब चूंकि सप्तम में सारे नीचस्थ ग्रह मैंने कहे, तो उनका एक कॉमन गुण मिलता है जब लगन पर दृष्टि जाती है, जिद्दी, क्रोधी, अभिमानी, अहंकारी, जल्दी से बात ना मानने वाला। ये उस जातक के गुण होते हैं जिसके कुंडली में लगन पर दृष्टि आई हुई होती है नीचस्थ ग्रहों की। अब चूंकि नीचस्थ ग्रह सप्तम में बैठे हैं, इसलिए पति या पत्नी के संबंधों में मधुरता तो रहती ही नहीं है। कोर्ट कचहरी, तलाक, दूसरी शादी, पार्टनरशिप में धोखाधड़ी, अगर कहीं लिव इन रिलेशनशिप है अथवा कोई अफेयर है अथवा विवाहेतर संबंध है, तो उनमें ब्रेकअप्स, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ उधर व्याधियों में ऑपरेशंस भी होते हैं। और जो लोग स्त्रियों के ज़्यादा चक्कर में पड़ते हैं अथवा वेश्यागामी बनते हैं, उनको बीमारियां भी मिलती हैं। तो इस तरह के फल मैंने आज सामने कहे। जो ज्योतिष में डीप जाना चाहते हैं वो और अन्य वीडियोज़ पर जा सकते हैं। किंडल पर ज्योतिष जिज्ञासा नाम की एक किताब मिलेगी जो रिसर्च बेस पर है, आप उसको वहाँ से रीड कर सकते हैं और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ज्योतिष को डीप ही एक्सप्लेन करता हूँ और सैटरडे संडे सुबह के समय क्लास चलती हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से 7:40 तक सैटरडे संडे एवरी वीकेंड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3000 का शुल्क है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से कमेंट्स ऐसे मिलते हैं या कॉल आती हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते, इसलिए मैंने उनको क्लास ज्वाइन करने का एक सूत्र बनाया है। आपका स्वागत है। नमस्कार।